पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत में वजारतें नहीं लेगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इशू टू इशू हमारे मैनिफेस्टो पे, दूसरे इश्यूज़ पे और अहम वोट्स पे हुकूमत के साथ देंगे, लेकिन हम अपने जो डायलॉग का कमेटी है वो ज़रूर होगा ताकि जो भी हमारा एतराज़ात है, जो भी हमारे टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो भी तय किया जा सकेंगे। पीपल्स पार्टी का वफाकी हुकूमत का हिस्सा ना बनने का फैसला, वज़ीर आज़म के लिए नून लीग के उम्मीदवार की हिमायत करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं सिंध और बलूचिस्तान में हुकूमत बनाएंगे। सदर, चेयरमैन सेनेट और स्पीकरशिप के लिए भी उम्मीदवार खड़े करेंगे। बोले ख्वाहिश है आसिफ अली जरदारी सदर मुमलिकत बने। मुल्क जल रहा है, बुझाने की सलाहियत सिर्फ आसिफ जरदारी के पास है। तहरीक इंसाफ का वफाक और पंजाब में मजलिस वहदत मुस्लिमीन से इल्हाक का फैसला। खैबर पख्तूनख्वा में जमात इस्लामी से इत्तेहाद किया जाएगा। बानी PTI ने अली अमीन गंडापुर को वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के लिए नामजद कर दिया। वज़ीर आज़म के उम्मीदवार का फैसला ना हो सका। मुस्लिम नून, पीपल्स पार्टी और MQM से किसी तौर पर इत्तेहाद ना करने का फैसला। कौन होगा मुल्क का अगला हुक्मरान, कौन नंबर गेम में मारेगा मैदान, सियासी राब्ते अहम मरहले में दाखिल। शहबाज शरीफ का फिर फजलुर रहमान से राब्ता, ताउन मांग लिया। JUI, PP और काफ लीग में भी मुशावरत। फजलुर रहमान, आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ, चौधरी शुजात से मिलेंगे। MQM का तमाम ऑप्शन खुले रखने का फैसला, हर राब्ता करने वाली जमात से बात करने का इंदिया। PP सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने सर जोड़ लिए। MQM राब्ता कमेटी और JUI मजलिस आमला के इजलास भी तलब। धांधली का इल्जाम लगाया जाता है और आज़ाद जीत रहे हैं और हमारे कैंडिडेट्स को हरा रहे हैं। ये कितनी बजाते खुद एक कॉन्ट्रडिक्टरी बात है, मुतज़ाद बात है कि धांधली का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है और हमारे कैंडिडेट सीनियर पॉलिटिशियंस हार रहे हैं। अगर आज़ाद मेंबर जो अपने आप को PTI स्पॉन्सर्ड कहते हैं बड़े शौक से हुकूमत बनाए, आज़ाद तरक्कीन अक्सरियत दिखा दे, शौक से हुकूमत बनाए, हम अपोजिशन में बैठ जाएंगे। आज़ाद अरकान हुकूमत ना बना सके तो दीगर जमातें फैसला करेंगी। शहबाज शरीफ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा कि 10-12% नताइज पर राय कायम कर दी। आज़ाद उम्मीदवार जीत रहे थे, फिर भी धांधली का इल्ज़ाम लगाया गया। धांधली हुई तो साद रफीक, राना सना कैसे हार गए। इलेक्शन ने मुतालबा कर लिया है, अब हमारी जंग महंगाई और गुर्बत के खिलाफ है। अभी भी उस पर कायम हूँ कि मियाँ साहब 4थी मरतबा वज़ीर आज़म बनेंगे। क्या 9 मई में मुलव्विस फर्द वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का उम्मीदवार बन सकता है? क्या बड़े सानहे में मुलव्विस किरदारों को ऐसे नवाजा जाएगा? फैसल करीम कुंडी ने अली अमीन गंडापुर की बतौर वज़ीर आला नामजदगी पर सवाल उठा दिया। कहा मियाँ असलम की बतौर वज़ीर आला पंजाब नामजदगी भी सवालिया निशान है। ऐसी सूरत हाल पर रही तो कल 9 मई में मुलव्विस शख्स वज़ीर आज़म का उम्मीदवार भी हो सकता है। हमें तो कहा गया था कि 9 मई के मनसूबा साजों और मुलव्विस अफराद से निपटा जाएगा। क्या निपटना ऐसा कहते हैं? इलेक्शन में धांधली के इल्जाम लगाकर ओछे हटकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। पाक फौज पर इल्जाम लगाने वालों को बेनकाब करके सजा दी जाए। एक्स सर्विसमैन सोसाइटी का मुतालबा। जनरल रिटायर अब्दुल कयूम बोले कि PTI इलेक्शन के नताइज कबूल करे। नताइज पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो मुताल्लिका फॉर्म मौजूद हैं। अफवाज पाकिस्तान और अदलिया जैसे इदारों को बदनाम ना होने दें। नवाज शरीफ को अखलाकन वज़ीर आज़म के ओहदे का उम्मीदवार नहीं बनना चाहिए। खुर्शीद शाह का मशवरा। कहा नवाज शरीफ के इंतखाब पर कई सवालिया निशान हैं। ये तासुर आम है कि उन्हें जितवाया गया। शहबाज शरीफ या अयाज सादिक मुतबादिल उम्मीदवार हो सकते हैं। PTI के हिमायत याफ्ता मेंबरान को नहीं तोड़ना चाहिए। हमें किसी के मैंडेट पर हाथ नहीं डालना चाहिए। NA 130 में नवाज शरीफ की कामयाबी के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद। लाहौर हाई कोर्ट ने नाकाबिल समाअत करार दे दिया। जस्टिस अली बाकर नशवी ने रिमार्क दिए कि इलेक्शन लड़ना हर शहरी का हक है। आप गिनती के लिए RO या इलेक्शन कमीशन से रजू कर सकते हैं। अदालत की शहबाज शरीफ की कामयाबी के खिलाफ दरख्वास्त गुजार को भी इलेक्शन कमीशन से रजू करने की हिदायत। सिंध हाई कोर्ट की 40 हल्कों के इंतखाबी नताइज के खिलाफ दरख्वास्त गुजारों को इलेक्शन कमीशन से रुजू करने की हिदायत। अदालत ने फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद तमाम दरख्वास्तें निपटा दी। इलेक्शन कमीशन को हिदायत की 22 फरवरी तक दरख्वास्तों पर फैसला करें।
इस्लामाबाद हाईकोर्ट में बलोच तलबा की अदम बाजियाबी केस में निगरान वज़ीर आसिफ अनवारुल्लाह का कागजाती हैसियत में तलब। अदालत की पीर की सुबह 10 बजे पेश होने की हिदायत। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने रिमांड दिए कि जबरी गुमशुदगियों की सजाए मौत होनी चाहिए। जब हल्फ ले रहे समझ नहीं आया कि हल्फ लिया नहीं, नोटिफाई नहीं हुए अभी तक। 14-15 दिन का प्रोसेस बाकी है। थोड़े से मेरे ख्याल में हाफिज साहब को मैं कहूँगा कि किसी दिन मेरे पास दफ्तर आए, मैं इनको थोड़े कानूनी जो तरीकेकार है वो समझाना चाहूँगा। इस्तीफा देके प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा सकती है, हेडलाइन की जा सकती है, टॉप ट्रेंड बन सकता है, लेकिन जेन्युइनली कानूनी एतबार से ये कोई चीज़ है नहीं। हल्फ से पहले इस्तीफे नहीं दिए जाते। इस तरह इस्तीफे से सिर्फ हेडलाइन और टॉप ट्रेंड बन सकता है। हाफिज नईम किसी दिन मेरे दफ्तर आ जाएं, कानून समझाऊंगा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने तंज के तीर चला दिए। कहा अखलाकियात की बात 12 मई सानह बल्दिया और शहर को तबाह करने वाले कर रहे हैं। मैंडेट के बारे में मेरा मुंह ना खुलवाएं। खुद साख्ता मैंडेट कौमी सूबाई असम्बली का मिला है, बल्दियात का नहीं। बल्दियाती इलेक्शन में MQM के बायकॉट से जमात इस्लामी को फायदा हुआ। पीपल्स पार्टी थी, है और रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने जड़ावाला वाक़े पर पंजाब हुकूमत की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस से रिमार्क्स दिए कि रिपोर्ट रद्दी की टोकरी में फेंकने के काबिल है। रिपोर्ट देखने के बाद मुझे शर्मिंदगी हो रही है। दूसरी जगहों पर जाकर इस्लामोफोबिया पर ढिंडोरा पीटते हैं और खुद क्या कर रहे हैं। गैर मुस्लिमों के साथ जो सलूक भारत में हो रहा है वो कॉपी करना चाहते हैं। जड़ावाला में बहादुर पुलिस खड़ी तमाशा देखती रही, अपनी आंखों के सामने सब जलता देखा। चकवाल में घरेलू झगड़ा 6 जाने ले गया। बुज़दलफा टाउन में जुनूनी ने बीवी, 2 बेटों और 2 बेटियों को कत्ल करके खुदकुशी कर ली। शफकत सलीम ने पहले घर वालों पर गोलियां बरसाईं, 15 पर कॉल करके कत्ल की इत्तला दी, फिर खुद को गोली मार ली। पुलिस ने लाशें पोस्टमार्टम के लिए डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल कर दी। DPO के मुताबिक कातिल ऑनलाइन कारोबार से मुंसलिक था, किसी से मिलता जुलता नहीं था। जो एक घरेलू परेशानी होती है उस बिना पर वो अक्सर उनमें झगड़ों की आवाज़ अपनी वाइफ से, बच्चों के साथ जो उनके मामलात थे वो लोगों के कानों में पड़ते रहते थे। तो इंशाल्लाह ताला पुलिस मसरूफ़ तफ्तीश है और इंशाल्लाह जल्द बाकी हक़ाइक़ को भी मंज़र आम पे लाए जाए। भाई हमारे पिछले 3-4 साल से जज की गार्ड ड्यूटी पे थे, गनमैन थे उनके। ये इनकी टाइमिंग थी, सुबह 7:20 सवा 7 बजे घर से निकलते थे और अपना शाम को 5-6 बजे आ जाते। न्यू कराची में फायरिंग, पुलिस एहलकार कत्ल। वाहिद परवेज को नामालूम मुलजिमान ने घर से निकलते हुए सर में गोली मारी। पुलिस ने वाक़े को टारगेट किलिंग करार दे दिया। ड्राइव अकवा से 9 mm के 2 खोल मिले। हुक्काम के मुताबिक हमलावरों ने एक गोली मारी, दूसरी हवा में फायर की। कराची में दंदनाते डाकुओं का शहरियों पर वार। नॉर्थ कराची 4 के चौरंगी पर डकैती, मज़ाहमत पर 2 शहरी जख्मी। शहरियों ने 2 डाकू लहूलुहान कर दिए। कोरंगी अवामी कॉलोनी में 4 मोटरसाइकिल सवार डाकुओं ने होटल लूट लिया। मदीना कॉलोनी में सुबह सवेरे काम पर जाने वाले 2 शहरी डकैतों के हत्थे चढ़ गए। नॉर्थ नाज़माबाद में इलेक्ट्रिक शॉप में डाकुओं की हैट्रिक, अकेला मुलजिम तीसरी बार दुकान लूट कर फरार। सरजानी में शहरियों ने 3 डाकुओं की दुर्गत बना डाली। गडाब में 1 शहरी जख्मी। अल्फला में लूटमार करने वाले 2 मुलजिमान गिरफ्तार। पाकिस्तान सुपर लीग के नवे एडिशन की ट्रॉफी की मुंह दिखाई। रेस कोर्स पार्क लाहौर के पोलो ग्राउंड में तकरीब। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी, फ्रेंचाइज मालकन और स्टार क्रिकेटर्स की शिरकत। नेतन्याहू की दरिंदगी थम न सकी। 24 घंटे में मजीद 164 फलस्तीनी शहीद। इसराइली फौज ने गजा में घरों और मसाजिद को भी निशाना बना डाला। रफा पर फजाई और समंदरी हमले में 67 अफराद शहीद, दर्जनों जख्मी। नुसरत कैंप पर बमबारी से 5 शहादतें। गजा में शहदा की मजमूई तादाद 28,340 तक जा पहुंची। गजा में जमीनी झड़प के दौरान 3 इसराइली फौजी हलाक इसराइलियों की तादाद 277 तक जा पहुंची। अमरीकी सदर जो बाइडेन की उर्दन के शाह अब्दुल्ला से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का गजा में जंगबंदी की हिमायत और कोशिशों पर जोर। मुलाकात में रफा में बढ़ते इसराइली हमलों पर इज़हार तशवीश। अमरीकी सदर का कहना था कि 6 हफ्ते की जंगबंदी के लिए कोशा है। शाह अब्दुल्ला बोले मुस्तकिल जंगबंदी होनी चाहिए।
भारत के किसान मोदी की वादा खिलाफी पर बरहम। मुजाहिरीन का दारुल हुकूमत दिल्ली की जानिब मार्च। शहर में दफा 144 नाफिज। पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर पुलिस की किसानों पर वहशियाना शैलिंग। आवाज़ और लबो लहजे के लिए मशहूर एकर और मुसन्निफ ज़िया मुहिउद्दीन को मद्दाहों से बिछड़े एक बरस बीत गया। अंग्रेज़ी और उर्दू ज़बान में तलफ़्फ़ुज़ की दुरुस्त अदायगी हो या तारीख के हवाला जात, उनकी गिरफ्त मजबूत थी। हुकूमत ने 2012 में उन्हें हिलाल इम्तियाज से भी नवाजा। आज़ादी और हुर्रियत के शायर फैज़ अहमद फैज़ का 113वां यौम पैदाइश। उर्दू शायरी में फैज़ एक ऐसा नाम जिसकी गूंज दुनिया के बेशतर ममालिक में सुनाई देती है। फैज़ को रूस के लिनन अवार्ड समेत मुतादिद आलमी और कौमी एजाज़ात से नवाजा गया। उनके मशहूर शेरी मजमुओं में नुस्खा हाय वफा, नक्श फरियादी, दस्ते सबा, जिंदानामा और दस्ते तहे संग शामिल हैं। पाकिस्तानी फिल्मों को लाजवाल वाकिसी से सजाने संवारने वाले रॉबिन घोष को दुनिया से रुखसत हुए 8 बरस बीत गए। प्रोफेशनल कैरियर के दौरान उन्होंने 6 निगार अवार्ड जीते। उन्होंने 60 की दहाई से लेकर 70 के अरसे तक पाकिस्तानी म्यूजिक वर्ल्ड पर राज किया। न्यूयॉर्क में फैशन की रंगीनियां जारी। ताज़ा इवेंट में 90 की दहाई के फैशन को जदीद अंदाज में पेश किया गया। खुश रंग पहनावों के साथ हैंडबैग भी मरकज़े निगाह बने। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।